नमस्कार, एसआरवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं स्टीवन। कोरोना महामारी के बीच, सरकार की कवायद के बीच और लगातार बढ़ते हुए संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की किल्लत, लखनऊ का हाल बेहाल है। ऐसे में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, सरकार क्या कर रही है, मरीज के परिजन किस परेशानी में हैं, इन सभी स्थितियों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश राव न्यूज रूम में मौजूद हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लखनऊ की स्थिति के बारे में बताएं कि क्या है स्थितियां इस समय कोरोना की वजह से। जी देवन जी, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की स्थिति इस समय बहुत ही नाजुक हालात में चल रही है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वो स्थितियां देखने से तो बहुत भयावह लग रही हैं। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में यूपी में 33,214 मरीज मिले हैं और अब तक का रिकॉर्ड मौत जो कहा जाए कि एक जिसकी संख्या 163 थी, पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की मरने की संख्या 187 हो गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या निकल के सामने आई है। अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज्यादा संख्या पिछले 24 घंटे में मरने वालों की हुई। जी, आखिर ये मौतें जो हो रही हैं, लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, क्या कारण है इनका? क्या सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है कोरोना को? जी, सरकार अपनी तरफ से सारे कदम उठा रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। जो भी उसका संक्रमण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सरकार आए दिन कुछ न कुछ सख्त कदम उठा रही है। और आपको बता दें कि अभी कोरोना जो केजीएमयू में 380 बेडों की संख्या बढ़ाई गई है कोरोना मरीजों की। और इस समय सबसे ज्यादा भयावह स्थिति ऑक्सीजन को लेके है। जी, इस समय लखनऊ में जो सबसे जी, लखनऊ में ये पता चला है कि जो मरीजों के तीमारदार हैं, यानी कि जो उनके परिजन हैं, वो उनसे ये कहा जा रहा है कि आपका मरीज तब भर्ती किया जाएगा जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कर लें। क्या ऐसी बातें हैं क्या? जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की जो मुख्य अस्पताल हैं, जो जहां सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उनको अपने अंडर में लेके वहां कोविड का इलाज करवा रही है। इसमें 3 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें मेयो, मैकवेल और टीएस मिश्रा अस्पताल। ये जो 3 अस्पताल हैं, इन्होंने कल अपने अस्पताल के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दी कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हम मरीजों का एडमिट नहीं कर सकते हैं मरीजों, जिसको देखते हुए बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते जो लोग अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है एडमिट होने के लिए, आज वो अपने घरों पे हैं। और जो लोग घर पे संक्रमित हैं, जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसके वजह से उनके घर वाले उनके जो तीरंदाज हैं वो गाड़ियों में वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं कि कहीं से हमको ऑक्सीजन मिल जाए। और जहां ऑक्सीजन मिल रहे हैं वहां लंबी लंबी कतारें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों की लग रही है। एक चीज और, एक प्रश्न ये उठता है कि अभी सरकार की तरफ से एक बयान आया है, उसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो है भारत में, अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कंटेनर्स की कमी है। तो क्या लखनऊ में भी ऐसी स्थिति है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन कंटेनर्स उपलब्ध नहीं है? जी, जैसे हम बता दें कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सरकार जैसे कह रही है, तो मैं आपको आंकड़े में बता दूं कि इस समय 10,000 से अधिक मरीजों की जान खतरे में है। 10,000 से अधिक मरीज जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है, उनको जान का खतरा है। और आपको बता दें कि प्रतिदिन 5,040 सिलेंडरों का उत्पादन अस्पतालों में सप्लाई के लिए हो रहा है, जबकि प्रतिदिन 8,000 से ऊपर ऑक्सीजन के सिलेंडरों की आवश्यकता की सप्लाई की आवश्यकता है। तो अब आप बताइए कि जब जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में जब सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं होंगे तो स्थितियां भयावह होंगी ही।
संक्रमित जो जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है उनको मौत का सामना करना ही पड़ेगा। तो वही बात कह रहे हैं कि देखिए रिफिलिंग सेंटर पर जो लोग हैं, जो परिजन हैं मरीजों के, उनकी लंबी लंबी कतारें बताई जा रही हैं। समाचार माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर लंबी लंबी कतारें हैं रिफिलिंग सेंटर पे। तो क्या रिफिलिंग सेंटर पे ऑक्सीजन की कमी है या सिलेंडर की कमी है? क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या माना जा सकता है? जी देखिए, सिलेंडर की ही कमी है, सिलेंडर की ऑक्सीजन सिलेंडर की ही कमी है, क्योंकि अब आप खुद देख लीजिए जी, जो नॉन कोविड अस्पताल हैं वहां भी जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर की कंपनियां हैं उन्होंने साफ तौर पे उनको मना कर दिया है कि हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बात वही आती है कि सिलेंडरों की कमी है, सिलेंडर कोविड अस्पताल को भेजे जा रहे हैं और नॉन कोविड अस्पतालों को नहीं दिया जा रहा है। तो इससे एक समस्या तो वो बन के आती है कि जो कोरोना से जिनकी हालत नाजुक है, जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वहां भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। और जो अन्य मरीज हैं, जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनकी हालत नाजुक है, वो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो स्थितियां दोनों तरफ भयावह होती जा रही हैं। एक तो कोविड को लेकर भी भयावह होती जा रही है कि उनको ऑक्सीजन समय से नहीं मिल पा रहा है, पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। और वही जो नॉन कोविड अस्पताल हैं जहाँ अन्य लोग बीमार हैं, उनको साफ कंपनियों ने मना कर दिया है कि हम आपको अभी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो स्थितियां दोनों तरफ भयावह होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार जो कह रही है कि मैं सख्त कदम उठाएंगे और भी जरूरी चीजें हैं उस पर हम कदम उठाएंगे, ऐसे में योगी सरकार कर क्या रही है? ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? जी देखिए, जैसा कि हम बता दें कि जो स्थिति इस समय प्रदेश में 4 शहरों की है, जो विकट स्थिति है, उसकी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और उन्होंने वहां के अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन, अन्य जिसको भी उन्होंने नोडल अधिकारी बनाया है, सबको ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आपको जिस प्रकार की अगर कोई भी परेशानी आती है, किसी भी समस्या का समाधान करना है, तो जो आपके जिले के प्रभारी मंत्री हैं उन तक ये बातें पहुंचाई जाएं, जिससे बातें जो समस्याएं आ रही हैं उसका तत्काल निदान किया जा सके। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने और दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वायुसेना को भी मैदान में उतार दिया है। युद्ध स्तर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने के लिए और दवाओं की सप्लाई करने के लिए वायुसेना को लगा दिया गया है कि हर जगह समय से सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सके। जी, ये बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन जो भी वायुसेना को लगाया गया है कंटेनर लाने के लिए विदेशों से, तो क्या जब वायुसेना वो कंटेनर लेकर के लखनऊ आएगी, पहुंचेगी, तब ये किल्लत दूर होगी, या कुछ जरूरी एहतियाती कदम जो है, कुछ जरूरी कदम उठा करके योगी सरकार उनसे पहले ही कंटेनर्स की व्यवस्था करने में लगी हुई है? क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि जहां भी कोविड अस्पताल निर्धारित किए गए हैं, वहां अभी 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन रखा गया है। 24 घंटे का मौका है। इस बीच योगी सरकार लगातार इस चीज में लगी हुई है कि समय रहते ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा सके। इसके लिए पूरे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो ये ऑक्सीजन की कमी इस समय आ रही है सामने, उस सब चीजों को दूर किया जाए और जी उसे पूरा किया जाए। जी मुकेश जी, एक चीज और बात सामने आ रही है कि जैसा कि योगी सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख की और सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिली। उसके बाद उसने ये कहा कि हम बहुत ही सख्त कदम उठाएंगे। और उसने आखिर क्या सख्त कदम उठाया है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, और क्या कोरोना कंट्रोल हुआ है उन सख्त कदम से योगी सरकार के? क्या लगता है आपको? जी देखिए, जैसा कि हाई कोर्ट ने आदेश किया, फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से उसको राहत मिला, क्योंकि प्रदेश सरकार ने वहां अपना जो दलील दिया था उसमें कहा था कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए हम लगातार उपाय कर रहे हैं और जितने भी सख्त कदम हो सकते हैं उतने सख्त कदम हम उठाएंगे। और उसको पालन भी किया जा रहा है। लोगों को मास्क लगा के बाहर घर से निकलने के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। अनेक माध्यमों से ये इस चीज का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस समय लखनऊ की स्थिति है,
यहाँ आवाजाही लगातार लोगों की बनी हुई है। जहाँ तक ये कहा गया है कि जो सवारियां गाड़ियां हैं उसमें 50% ही यात्रियों को बैठाया जाए, लेकिन बहुत जगह इस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है। आप ऑटो रिक्शा में देख सकते हैं कि जहाँ 3 आदमी के बैठने की जगह है, जहाँ पहले इसके पहले लोग 3 लोग बैठते थे, आज भी 3 लोग एक साथ ही बैठ के उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ये तो नजर आ आखिर रहा है जब कि हम पहले जैसी ही स्थितियां यहाँ पे बनी हुई हैं और 50% जो अ, सवारियों को ही ढोने की गाइडलाइन जारी की गई थी उसका भी पालन नहीं हो रहा है, तो योगी सरकार की सख्ती क्या है? जी देखिए, योगी सरकार ने जैसा आवागमन पे उन्होंने कहा कि आवागमन पे रोक लगेगा, जो लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनका पहले दिन 1,000 का चालान काटा जाएगा, दूसरी बार पकड़ने पर 10,000 चालान काटा जाएगा। तो इन सब चीजों का डर तो आम जनता के बीच में है। इसके वजह से आम जनता बिना मास्क लगाए सड़कों पर नहीं निकल रही है। लेकिन जहाँ तक बात है कि आप हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहना चाहिए, जो भी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, शहर में देखें जो स्थितियां हैं, लोगों से अगर पूछ दिया जाए कि क्या आपके पास, आपने मास्क तो लगाया है लेकिन क्या आपके पास सैनिटाइजर उपलब्ध है, तो 10 में से किसी एक व्यक्ति के पास या 2 व्यक्ति के पास ही सैनिटाइजर उपलब्ध होगा जो अपने साथ सैनिटाइजर वगैरह लेके चल रहा है। जबकि प्रशासन लगातार ये लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने हाथ को बराबर साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। तो वो चीजें हैं, आदमी अपील कर रहा है, प्रशासन सख्त है इस क्या पे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जो योगी सरकार ने सख्ती दिखाई, उस सख्ती का कुछ प्रभाव हुआ है, कोरोना कंट्रोल हुआ है, या बेतहाशा वैसे ही बढ़ता ही जा रहा है? जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार ने जो भी सख्त कदम उठाए हैं, अब उससे कोरोना संक्रमण जो है वो घटता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैंने आपको आंकड़ा बताया कि लगातार मतलब पिछले 24 घंटे में 33,214 मरीज निकल के आए हैं और 187 रिकॉर्ड लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तो कहीं ना कहीं प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसका एक मुख्य कारण, एक चीज और मैं बता दूं, इसी बीच एक चीज निकल के आ रही है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको, उसकी कालाबाजारी को लेके तमाम बातें सामने आ रही हैं कि उसको 12 से 15 हजार में उसका कालाबाजारी किया जा रहा है। प्रतिदिन प्रतिदिन जी। 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है यहाँ। अच्छा, लेकिन जब ये कालाबाजारी की बातें सामने आ गई हैं तो क्या सरकार कुछ एक्शन में आई है इस मुद्दे पे? देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में ये चीजें कालाबाजारी की निकल के सामने आ रही हैं। प्रशासन ने अभी क्या सख्त कदम उठाए हैं और क्या कार्रवाई इस पे किया है, ये चीज अभी तो निकल के नहीं आ रही है। हो सकता है शाम तक इस पे भी आ जाए कि इस कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन से सख्त कदम उठाए हैं, तो फिर हम आपको वो जानकारी उस समय उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल ये है कि लोगों का आरोप है कि इस इंजेक्शन का कालाबाजारी किया जा रहा है, जो इंजेक्शन मंगाया जा रहा है। पता नहीं, लोगों का ये भी आरोप है कि हमारा मरीज आईसीयू में एडमिट है, हमसे 4 इंजेक्शन 5 इंजेक्शन मंगाए जा रहे हैं, तो क्या उनको आईसीयू में वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है या रख लिया जा रहा है? ये आरोप भी लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं जिनके घर के लोग कोरोना जी, संक्रमण से। कोविड से बचने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या को भी नियत किया है। क्या है वो गाइडलाइन उसकी, जरा आप स्पष्ट करेंगे? जी, जैसे बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी दफ्तर हैं उसमें 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर आने का आदेश दिया है। बाकी लोग अपने वर्क फ्रॉम होम अपने घर से ही काम करेंगे। जिनके कारण दफ्तर में काम अवरुद्ध न हो, सिर्फ उनको ही दफ्तर आने के लिए कहा गया है। जी, तो क्या लगता है कि अगर जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यानी कि घर से काम करते हैं, तो क्या काम सुचारू रूप से चल पाता है? क्योंकि आप वहाँ पर हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, और हम घर से यहाँ पर एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं आपके सामने? जी। जी, दूसरे दफ्तर की क्या बात करें, हम अपने ही दफ्तर की बात कर लेते हैं कि जो इस समय स्थिति है, जो आप वर्क फ्रॉम होम अपने घर से ही सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसमें हमको तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि स्टाफ भी इस समय 50% ही स्टाफ ऑफिस आ रहे हैं।
तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो चीजें हमको 10 मिनट में करके मिल जाती थी, उसके लिए हमको एक एक घंटे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी का कोई निश्चित समय नहीं है कि हाँ फिलहाल वो उस समय मौजूद रहेगा, कि हम उसको कोई काम अगर सौंपते हैं तो वो तुरंत हमको काम करके मिल जाएगा। आज यही होता था कि ऑफिस में रहने पे किसी भी चीज को हमने दिया और वो 10 मिनट में लौट के हमारे पास रिजल्ट उसका आ जाता था। लेकिन अभी जब वर्क फ्रॉम होम है तो लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं है कि कब कौन सा काम आ जाएगा। तो ये चीज काफी दिक्कतें खड़ा कर रही है काम करने में। तो इसके लिए नहीं, अगर क्या आपको लगता है कि जो लोग घर से काम कर रहे हैं, अगर वो लोग घर से ही जितना समय वो ऑफिस में देते थे, आज उतना समय घर में बैठ करके ऑफिस से जुड़े रहें, तो क्या कोई व्यवधान आ सकता है जी देखिए, काम में? जितना जो टाइमिंग ऑफिस टाइमिंग होती है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उतने देर अगर आप घर से भी काम सुचारू रूप से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, कि क्योंकि आज विज्ञान की जी। वजह से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। नेट से सारे काम हो जा रहे हैं, जो भी काम है हम आपको भेज रहे हैं, आप वहां से पूरा करके उसको समय से हमको भेज दें। लेकिन वो तभी संभव है कि जो आपका ऑफिस टाइम है, जिस समय ऑफिस के सारे काम होते हैं, उस समय आप ऑफिस के लिए उपलब्ध रहें। ऑफिस से अगर जब भी कोई काम मिले उसको तत्काल, जैसे आप ऑफिस में 10 मिनट में करके 15 मिनट में करके उसको रिजल्ट निकाल देते थे, तो वो अगर उस टाइमिंग में व्यक्ति ये सोच के बैठे कि नहीं हम इस समय घर पे हैं, भले हम घर पे हैं लेकिन हम ऑफिस वर्क हमको करना है और जी। ऑफिस की टाइमिंग ये है, तो इसके लिए हमको प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा कि कभी भी हमको कोई भी काम आ सकता है और उसको पूरा करके हमको देना है। तो अगर इस तरीके का कार्रवाई की जाती है सबके द्वारा, तो मुझे नहीं लगता है कि काम करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न हो। जी मुकेश जी, इस परिचर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भाग लिया और लखनऊ की स्थिति के बारे में बताया और वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी बात हम लोगों ने किया। सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी तो है ही, साथ ही अगर हम लोग अपने आप को स्वयं को सुरक्षित करना शुरू करें तो संक्रमण इतना नहीं बढ़ेगा। और जहां तक बात घर से काम करने की है, तो घर से काम करने का मतलब यह है कि आप ये मान के चलिए कि आप ऑफिस में मौजूद हैं और ऑफिस टाइम, जितना टाइम आप ऑफिस में देते हैं उतना टाइम आप ऑफिस से जुड़े रहिए, तो निश्चित ही काम पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि अपने समझ की बात है, अपने आप को नियंत्रित करने की बात है, अपने आप को नियम कानून में ढालने की बात है और अपने आप को सुरक्षित रखने की बात है। और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियम से काम करें, तो इस कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा अंत में कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।